ऐसे जाके लगा। हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी मीन्स इन 2 दिनों में तो ठीक ही हूँ भाई। भगवान करे टचवुड ऐसे ही रहे। मैं इस बार ना मैं थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं कुछ ना कुछ करती जा रही हूँ। पिछले 1-1.5 महीने से मेरा क्या हो रहा था कि मैं कुछ सोचती रहती थी तो ज़्यादा बीमार पड़ रही थी। और वो भी तो होता है ना, एक आपके साथ कोई रहे। पतिदेव तो चले जाते हैं सुबह काम पे, फिर मेरे साथ कोई नहीं है ना, अकेली पड़ जाती हूँ तो थोड़ी ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि यार ब्लॉगिंग स्टार्ट की, उसके बाद भी थोड़े चेंजेस है। उसके बाद भी जैसे मैंने बोला था 5 दिन के लिए वापस बीमार हो गई थी, तो अब थोड़ा ठीक है। अब मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो मतलब माइंड डाइवर्ट करने के लिए फ़ोन में कुछ देख लिया, ब्लॉगिंग देखना स्टार्ट कर दिया। मेरे फेवरेट लखनीत ब्लॉग्स है और मैं उनको तो डेली मतलब सुबह उठते ही उनका स्टार्ट करती हूँ। मुझे देखना ही देखना है, मेरे फेवरेट है वो, क्योंकि वो जेन्युइन है। और एक मैं देखती हूँ उनका, यार नाम याद नहीं आ रहा, पहाड़ी रूबीना दिले की बहन है ना, उनका देखती हूँ। तो बाकी अभी मैंने ऑयल कर रखा था और पतिदेव से मसाज करवाई थी आज बहुत दिनों बाद, और ठंडक सी महसूस हो रही है। मैं थोड़ा नहाना लेट कर रही हूँ। आज है वोटिंग डे और प्लीज़ वोट करके आइएगा, पर ये तो शायद 2-3 दिन बाद मिलेगा ये ब्लॉग तो आपको। तब तक आप दे चुके होंगे जिसको भी देना है, पर कोई ना, जिसको भी दो अच्छा देख के देना। ऐसे तो है नहीं कि अपना प्रॉफिट हो उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। देश का प्रॉफिट किस में है उसमें देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वही है। मेरे पापा भी वही सोचते हैं, मेरे भैया भी वही सोचते हैं और मैं भी वही सोचती हूँ। मेरी सोच इस मामले में तो ये ठीक है, मतलब देश के हित में। अब पापा का भी है ना, जैसे क्या होता, नोटबंदी हुई थी, कोविड टाइम था, लॉस सबका हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जने का लॉस हुआ है, सबका लॉस हुआ था। गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट वालों को छोड़ के और सबका लॉस ही हुआ था। फिर भी मतलब हम लोग तो प्राइवेट वाले हैं ना सारे, फिर भी मतलब मोदी के सपोर्ट में है सारे। मैंने बोला किसके सपोर्ट में है, बट पार्टी डिसाइड नहीं करनी चाहिए कि किसके सपोर्ट में है किसके सपोर्ट में नहीं। जिसको भी जो अच्छा लगे करो भाई, हम किसको फोर्स नहीं कर सकते। पर जिसकी जो थिंकिंग, हमारी जो थिंकिंग, हमने उस अकॉर्डिंग वोट डालेंगे। बाकी मैं वोट देने नहीं जा पा रही हूँ, इसका बहुत बहुत दुख है। नहीं तो मेरा ऐसा था इस बार वोट दे के तो आना ही है। 5 सालों बाद आते हैं यार, दे के तो आना चाहिए, पर क्या करें, पतिदेव की ड्यूटी एंड इस चक्कर में मैं इधर ही हूँ। और पता है मैंने क्लेचर डालना था, अभी ऑयल किया था तब क्लेचर डाला, उतने में टूट गया। और कल ही मैं सोच रही थी कि नया क्लेचर लेके आऊँगी, पता नहीं कैसे होता है कल सोच ही रही थी कि नया क्लेचर लेके आऊँगी, क्या पता बाई चांस एक ही क्लेचर इस बार, तो 2 घर पे रह गए थे, तो मैंने सोचा यार टूट जाए तो एक तो चाहिए होता है, तो आज ही टूट गया। कोई ना, अभी क्या करूँ, ऑयल किया हुआ तो थोड़ी देर बाद धोऊंगी। और बाकी ये वाली टेबल मैंने दिखाई, यहाँ जो फ्लोरल वाली जो थी ना टेबल, उसको मैंने हटा के और शू रैक बना दिया उसको मैंने बाहर रख दिया, इसको यहाँ कर दिया, क्योंकि इसमें ना कोई अलमीरा टाइप कबर बोलते हैं ना, आजे वगैरह कुछ नहीं थे। तो मैंने सोचा यार ऐसे में शू रैक चाहिए था, मैं शू रैक के लिए बनाई थी ये, बट इसके कोई दरवाजे वगैरह नहीं लगाए पतिदेव ने, तो मैंने सोचा इसको अंदर रख देते हैं, कुछ दिन बाद ग्लास लगा देंगे इसमें। तो अभी उसको बाहर शू रैक बना दिया। और शूज़ भी बहुत हो गए पतिदेव के, तो बहुत ही ज़्यादा हैं, पता नहीं इतने सारे लाते पहनते ऐसे ही हैं कि 1 महीने 1 जोड़ी पहनेंगे 1 महीने तो नहीं, 15 डेज के आसपास 1 जोड़ी पहनेंगे, तो फिर इतना लाने के क्या मतलब है ना। पर अलग अलग शौक है, करेंगे जो भी करना है। अब चलो मैं थोड़ा नहा के आती हूँ, गर्मी लग रही है बहुत भयंकर। और गाइस एक बात बताना तो भूल ही गई, मेरी सिस्टर है वो 2 खरगोश लेके आई है, इतने प्यारे हैं, 2 नए मेंबर आ गए हमारे घर पे, तो बहुत ही क्यूट है। तू मैं तू ज्यादा करते हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी ही नजर नहीं लग जाए देखो ना गला ही खराब हो रहा है। तो मेरी सिस्टर को है ना, जैसे मैं 5 दिन 6 दिन ऐसे करके, कॉल पे तो बात बहुत दिनों बाद होती थी, ऐसे मैसेज पे कभी कभार हो जाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा कम ही करती है मेरी सिस्टर ऐसे बात। तो अब तो मैं रेगुलर क्या हो रहा है,
रेगुलर कॉल करती हूँ, वीडियो कॉल कर रही हूँ और उनकी एक्टिविटी नोट कर रही हूँ कि वो क्या करते रहते हैं। इतने क्यूट है ना सच में। और मम्मी को तो पता भी नहीं था। मम्मी जैसे चाची के यहाँ गांव में गई हुई है, मम्मी गई हुई है, दोनों बच्चे जो हमारे भतीजे हैं दोनों गए हुए हैं, भैया भी वहीं है। तो मम्मी को तो पता चला जब मम्मी ऐसे बोल रहे इनको कैसे रखेगी तू, ये वो वगैरह। तो मेरी सिस्टर बोलती मैं रख लूँगी, कर लूँगी। अभी स्कूल, मेरी सिस्टर ने स्कूल ज्वाइन कर रखा तो स्कूल से जैसे आती है तब उनको बाहर निकालती है, अदरवाइज एक पिंजरा ला रखा है क्योंकि यार बिल्लियों का भरोसा नहीं, वो सूंघ के आ जाती है, उनको खाना सूंघ के वो पहचान करती है कि हाँ खाना वाना है इधर। तो इस वजह से और बाकी जब वो आती है तो वो खोल देती है तो आराम से घूमते रहते हैं और इतनी प्यारी एक्टिविटी करते रहते हैं। और थू नज़र नहीं लग जाए। बाकी मैंने मम्मी से बात की थी, मेरी दादी माँ से बात की, चाची से की, चाची की लड़की से की। देखो एकदम से बात करते ना बात हो नहीं पाती, क्योंकि अभी मैंने सोचा यार बहुत दिन हो गए अब तो बात करूं। मैंने कितनी बार सोच लिया बात करूं, पर मैं ऐसे सोचती हूँ क्या बोलूँगी उनको। पर देखो इस चीज़ से सबको उभरना तो है ही, सब उभरेंगे, सब कुछ होगा, पर एक बार थोड़ा अटपटा लगता है। अब ऐसे तो हमारे घर पे शादियाँ भी बहुत है। मेरी जो छोटे वाले दादाजी है उनकी 2 हिते की शादी है, 2 हिते की शादी है, मौसी दादी जो लगती है उनके पोते की शादी है, कार्ड आए हुए थे। पर अब नहीं होता यार मन ऐसे कि चल के जाओ। अब मैं डांस का वीडियो भी बनाती हूँ तो मन नहीं करता वो जो पहले जैसे खुश होके बनाती थी ना। मैं भी ट्राई बहुत करती हूँ कि हाँ हंसूँ ऐसे वैसे, पर करना तो पड़ेगा देखो सब कुछ, और डाइवर्ट करना पड़ेगा सबको, माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा, चाची को, सबको A to Z सबको माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं जो ये 1-1.5 महीना निकला है ना मेरा बहुत खतरनाक वाला निकला है। चलो उनके पास तो सब लोग थे, मेरे पास कोई नहीं था, कोई भी नहीं, ना किसी से बात करने का मन करता है ना कुछ और, मतलब बहुत अटपटा गया। पर देखो सबकी लाइफ में ऐसे फेस आते हैं। मैं नहीं बोल रही मेरे ही बहुत ज़्यादा दुख है, मैं ही एक दुखी हूँ, मेरे ही साथ हुआ है, हमारे ही फैमिली में हुआ, सबके साथ होता है। सबकी एक लाइफ हो, इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं, पर हमें उसको क्रॉस करके, हिम्मत दिखा के क्रॉस करके निकलना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है निकलना, पर निकलना तो पड़ेगा। चलो ठीक है, अभी बातें ज़्यादा करूँगी नहीं, नहा के आती हूँ। सो गाइस नहाने धोने के बाद मैं आ गई हूँ भजन मंडली में, क्योंकि माइंड फ्रेश करने के लिए भजन मंडली बहुत ही अच्छा उपाय है, मतलब आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। और यहाँ मैं भी आ चुकी हूँ, इन्होंने बुलाया था वैसे तो मुझे, तो मैं यहाँ आई हूँ। अभी भजन कीर्तन करते हैं, उसके बाद घर जाती हूँ। सो गाइस आज जो भजन था वो मेरे स्टूडेंट के घर पे था, और वहीं बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। ये है मेरे स्टूडेंट, और ये है इसका केक, और यूनिक केक, इसका नाम है गौरव। और यहाँ बच्चे बहुत ही मज़े कर रहे हैं देखते हैं अभी केक कट होता है। सो गाइस इसका केक कट हो चुका है, उसके बाद हम
बच्चों को खाना खिलाएंगे, हम खाएंगे और घर जाएंगे। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।